किसी अल्पसंख्यक के घर को गिराने में, बुलडोज करने में, वो लोग कहाँ चले जाते हैं जो इस तरीके की हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, वहाँ इनका बुलडोजर क्यों नहीं चलता? विदेश घुमवा लो इनसे, जब मन करेगा जब झोला उठा के चल देंगे, घूम के आ जाएंगे। खोखले वादे हैं सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए। योगी जी को मानती हूँ, उनके होते हुए कानून और प्रशासन का इतना बड़ा फेलियर, न केवल बहराइच पे, जहाँ जहाँ भी देश में तमाम जगह इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, वहाँ सभी जगह के लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी अल्पसंख्यक के घर को गिराने में, बुलडोज करने में, वो लोग कहाँ चले जाते हैं जो इस तरीके की हिंसा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, वहाँ इनका बुलडोजर क्यों नहीं चलता? लेकिन योगी जी नफरत क्यों फैलाएंगे, वो दंगा क्यों करवाएंगे? राजनीतिक रोटियां ही भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सा प्रिंसिपल है। वैसे तो इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई नीति नहीं है इनकी। इनके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाओ, लोगों को बांटो, जहर घोलो दिमाग में और राजनीतिक रोटियां सेको। यही तो करते आए हैं। तो ऐसे सरकारों के लिए क्या सबक है, क्या इनके लिए सजा होनी चाहिए? सबक जनता को सबक सिखाने वाली जनता है। हम विपक्ष में हैं तो हमारा इतना कर्तव्य बनता है कि हम इनकी गलत नीतियों को और इनके गलत कामों को और जो इस तरीके की गलत घटनाएं होती हैं उनके खिलाफ हम बढ़ चढ़ के अपनी आवाज़ को बुलंद करें, आवाम को जगाने की कोशिश करें। उस चीज़ को हम लगातार कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, दो बार इतनी बड़ी बड़ी यात्राएँ की, भारत जोड़ो यात्रा की। तमाम हमारे नेता जगह जगह रोड पे उतरते हैं, संसद में हमारे नेता आवाज़ उठाते हैं। जो भी विपक्ष अपनी जिस तरीके से भूमिका निभा सकता है हम उस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। कल ही हम यूथ कांग्रेस के प्रांगण में खड़े हैं, कल ही हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, नशा दो, रोज़गार दो, नशा नहीं करके। तो हम जिस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं इस देश के हक़ के लिए, युवाओं के हक़ हुकूक़ के लिए, हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सरकार जिम्मेदारी ले नहीं रही, ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना कुर्सी छोड़ रहे हैं। यही तो विडंबना है कि ये सरकार किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती है, कोई बदलाव नहीं करती है, कोई विचार विमर्श नहीं करती है, किसी चीज़ की कोई बैठक नहीं होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ हुई, क्यों हुई। ये सब चीज़ें तो छोड़िए, हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस तरह की संगीन चीज़ों पर भी कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कोई बैठक नहीं करते हैं। विदेश घुमवा लो इनसे, जब मन करेगा जब झोला उठा के चल देंगे, घूम के आ जाएंगे। तो विदेशों नहीं जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि अब तक ऐसे कितने अपराधियों को इन्होंने अंदर डाला है, कितने अपराधियों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है जो इस तरह के जुलूसों में तांडव करते हैं? आप बताएं मुझे कितने, 2, 4 ना 5 नाम आप मुझे गिनाएं कि कहाँ कहाँ किस प्रदेश में ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को जेल में डाला इन्होंने। खोखले वादे हैं सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, एक विशेष वर्ग के लिए इनकी कार्रवाई होती है। बाकी इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती। जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ कुछ नहीं करते। केंद्र में ये बैठे हैं, प्रदेश में ये बैठे हैं, उसके बावजूद कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। तो बहराइच घटना का जिम्मेदार किसे मानती हो? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को मानती हूँ, योगी जी को मानती हूँ। उनके होते हुए कानून और प्रशासन का इतना बड़ा फेलियर और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। लगाम नहीं है कोई, कल को फिर कहीं और कुछ होगा। ये बहराइच है, फिर अगले किसी ज़िले में होगा, अगले किसी प्रदेश में होगा। कब तक, आखिर कब तक देश में ये सब चलेगा? गोपाल मिश्रा की पत्नी कह रही है कि खून का बदला खून, ये कैसे देख रहे हैं? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, उसको इन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से लोगों को न्याय दिलाएंगे, किस तरीके से संविधान की रक्षा करेंगे, किस तरीके से लोगों की, आवाम की हक हुकूकों की रक्षा करेंगे, किस तरीके से भाईचारे को बहाल करेंगे, किस तरीके से हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, या फिर इसी तरह आग में झोंकते रहेंगे। ये सब सवाल तो मीडिया को सत्ता पक्ष से और यूपी के मुख्यमंत्री से, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के गृह मंत्री से करने चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी तो, राहुल गांधी अभी तक नहीं गए बहराइच। जाएंगे, अभी 2 प्रदेशों में इलेक्शन है तो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। राहुल जी ज़रूर जाएंगे। राहुल जी तो आप देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों से मिलते हैं, हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों से मिलते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। बहराइच पे क्या योगी या मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। न केवल बहराइच पे, जहाँ जहाँ भी देश में तमाम जगह इस तरीके की घटनाएं हुई हैं वहाँ सभी जगह के लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, आगे आना चाहिए और लोगों में ये यकीन, और ये अमन चैन बहाल करने का एक इनको आश्वासन देना चाहिए कि हमारे होते हुए इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। हम लगाम लगाएंगे और जो भी दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।